हेलो गाइस, आज हम आपके पास लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू 20-25 सालों में जो भी एग्जाम में आए हैं वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही आना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पे। तो ध्यान रखिएगा मानव समाज जो विलक्षण है उसका कारण है अर्थव्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा एक साइट का नाम है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के आसपास पनपी थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये युग है क्या। देखिए हिस्ट्री को है ना स्टडी करने के लिए हम पहले 3 युग में बांटते हैं। पहला युग है प्राग ऐतिहासिक युग, दूसरा युग है आदि ऐतिहासिक युग और तीसरा युग है ऐतिहासिक युग। देखिए प्राग ऐतिहासिक युग वो है जिस युग में मानव लिखना नहीं जानता था, यानी कि उनकी कोई लिपि नहीं थी। आदि ऐतिहासिक युग ऐसा है जिसमें लिखना तो आया है लेकिन आज तक हम इन्हें डिकोड नहीं कर सकते हैं। और ऐतिहासिक युग वो है जिसमें मानव ने लिखा भी है और हमने उसे डिकोड भी कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग है, क्योंकि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो थी जो चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन हम उसे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। वही सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व जो भी सभ्यता थी वो प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी सभ्यता है, चाहे वो वैदिक हो, वैदिक काल हो, या मौर्य काल हो, या गुप्त काल हो, ये सब ऐतिहासिक युग से आता है। और ऐतिहासिक युग में आप सब पाठ करते हैं उत्तर ऐतिहासिक युग। तो इस सिंधु सभ्यता जो थी वो ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है उसका मृदभांड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पे करीब करीब मॉडर्न युग के हिसाब से नगर प्लान था। सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी, हर घर जो है नाले से जुड़ा होता और जल निकासी की प्रॉपर सुविधा थी। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलिखीय लिपि थी, हाँ लिपि है जो चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज वैदिक युग में होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पे अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या उपयुक्त में सभी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसका जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तन की मुहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो अभी हमने चर्चा की पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या लिपि। आपको ध्यान होगा कि मंदिर जो है गुप्त काल से बनना स्टार्ट हुआ, लिपि हम इसे पढ़ नहीं पाए तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार से हम ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो जो मोहरे हैं वहाँ की उनसे हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में,
पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आहत सिक्कों में। तो चांदी की प्राचीनतम उपलब्धता भी हमें हड़प्पा संस्कृति में ही मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूर्व आर्य से ही माना जाता है। आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी मूर्ति पूजा का काम करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग भी करते थे। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा और बाघ? तो ध्यान रखिएगा कि गाय का जो है उन्होंने अंकन नहीं किया था। तो इसका सही जवाब है गाय। ध्यान रखिएगा, गाय जो है वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु बन जाएगी। गेंडा हुआ है, बाघ का भी हुआ है और हाथी का भी हुआ है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदरो, कोटदीजी, शोहगोड़ा, देसलपुर? तो ध्यान रखिएगा, चन्हूदरो, कोटदीजी और देसलपुर हड़प्पा साइट है। सोहगोड़ा जो है मौर्य साइट है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ चेंज करके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऑप्शन में इधर उधर कर दिया जाएगा या कुछ क्वेश्चन को ना ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है इन्हीं क्वेश्चनों में से एक। अब 20-25 साल के इतिहास को देख लीजिए, एग्जाम में हड़प्पा साइड से यही क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर इसे आप कवर कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में आपका एक नंबर कोई नहीं काटेगा। जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदारो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में? तो जुते हुए खेत की खोज जो है वो कालीबंगा में की थी, और कालीबंगा जो अभी है वो राजस्थान में है। तो ये भी तथ्य ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी और घग्गर नदी? हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी की सहायक रावी नदी के किनारे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार सिंधव सभ्यता से मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ध्यान रखिएगा लोग वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए। तो इसका जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि लोग उस समय परिचित लोहे से नहीं थे। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जी बिल्कुल आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में, बिल्कुल सही है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में है, तो ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत है। रोपड़ पंजाब में, जी बिल्कुल पंजाब में, तो सुमेल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ भी पूछ रहा है नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल है, बनावली हरियाणा में है, देमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी की जो स्थिति है वो है हरियाणा में। तो ये जो सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चौहंदरों के उत्खनन का निर्देशन क्या था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टीन ने? तो इसका सही जवाब है चौहंदरों का J.H. मैके। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर? तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में,
राजस्थान में। तो रंगपुर सभ्यता जो थी वो थी सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी। दधेड़ी एक प्रवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेड़ी जो है वो पंजाब का पूरा स्थल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लेकिन लोथल जो है गुजरात में। तो इन चार ऑप्शन में सी सिंधु सभ्यता का लोथल जो है भारत में है। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी या भीमा नदी? तो लोथल जो नदी है वो भोगवा नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, देखिए बंदरगाह, पतन को हम बंदरगाह भी कहते हैं, और बंदरगाह जो था वो लोथल में था, तो ऑप्शन सी। देखिए कुछ प्रमुख साइट है, उस प्रमुख साइट्स का क्या उपयोग है या वहाँ से क्या क्या मिला है उस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले, बनावली से आपको हल का आकृति मिला है, लोथल बंदरगाह था, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उस साइट्स की उत्खनन किसने किया और किसके निर्देशन में, ये दो प्रमुख है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने चर्चा किया है कि हल का जो टेराकोटा है वो बनावली से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिल नहीं खाता, कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है। तो इस क्वेश्चन में होना चाहिए संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा बृहद स्थल है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो भारत में जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो है राखीगढ़ी, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की। तो इसका सही जवाब है वो पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड? तो ध्यान रखिएगा इसमें से कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर दीजिएगा। मेकाले आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है विधि मंत्री के रूप में, और मेकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा के लिए कहा था। क्लाइव प्लासी युद्ध से जुड़ा है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो एक बचा सर जॉन मार्शल और कर्नल टॉड। तो ध्यान रखिएगा सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का प्रमुख योगदान है, तो ऑप्शन ए। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया, देखिए हर एक क्वेश्चन ये पीसीएस में ही नहीं, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम है, स्टेटमेंट को चेंज करके, ऑप्शन को चेंज करके यही क्वेश्चन 20, 25, 30 सालों में घुमा फिरा के पूछता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा नहीं है उस पर तो सबसे पहले गोला लगा लीजिए। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटता जेपी जोशी, धोलावीरा वीके थापर। तो ध्यान रखिएगा धोलावीरा की खोज वीके थापर ने नहीं की थी, तो इसका ऑप्शन ये गलत हो गया, बल्कि धोलावीरा की खोज बिस्ट ने की थी। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, बिस्ट ने, इसके बिस्ट है, बिस्ट याद रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। तो कनिंघम जो है हड़प्पा का उत्खनन से उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। तो वी ए स्मिथ जो है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल,
मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखिएगा कि घरों से कुओं के जो अवशेष है वो अधिकांश नगरों से मिले हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देना है वो नहीं है, लेकिन अगर इधर देखा जाए तो कालीबंगा से सबसे ज़्यादा मिले हैं। हड़प्पा से भी मिले, लोथल से भी, मोहनजोदड़ो से थे, कालीबंगा से सबसे ज़्यादा मिले। तो कालीबंगा इस ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मानव ने तांबा का उपयोग किया था, और बाद में आपको याद होगा कि तांबा और टीन मिला के उन्होंने कांसा बनाया था, जो पहली मिश्र धातु थी दुनिया की। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कालीबंगा से, लोथल में, धोलावीरा में, बनावली में। तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल में मिला था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बनावली स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोटदिज्जी से, आमरी से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धोलावीरा से मिले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। धोलावीरा जो है इसकी स्थिति गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटडा। तो धोलावीरा जो था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख साइट्स जो है या अधिकांश साइट्स वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ऊंचा नगर जिसे हम दुर्ग कहते थे और एक निचला नगर हुआ करता था। लेकिन धोलावीरा जो था वो 3 नगरों में या 3 भागों में बटा हुआ था। एक उन्नत जल व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से। तो उन्नत जल व्यवस्था का जो प्रबंधन है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में ही उत्खननों से प्राप्त हुआ है। मानव शवदान, पशुओं के शवदान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। देखिए ये क्वेश्चन 2004 में यूपी लोअर में पूछा गया और भी एग्जाम में यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। लेकिन अभी हाल में ही पिछले साल भी सनोली में उत्खनन हुआ है, तो वहाँ से मानव शवदान मिले। उस समय भी हुआ था तो 2004 में मानव शवदान मिले हुए थे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य मध्य अमेरिका में या भारत में। तो ध्यान रखिएगा कपास की खेती का प्राचीन प्रयोग सबसे पहले भारत में हुआ है। निम्न में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, चन्हूदरो से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मूढ़ों पर नहीं मिलता है? बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़। तो ध्यान रखिएगा कि जो घोड़ा का जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि घोड़ा जो है वैदिक सभ्यता के बाद आएगा, यानी कि आर्य जो आएंगे तब वो घोड़े को भी लेके आएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो इसका भी सही जवाब है घोड़ा, क्योंकि घोड़ा आर्य लेके आएंगे। मृन पट्टिका पे उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटता से। तो ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा से सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी थी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा कि नील नदी जो है मिस्र के में बहती है। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट में बहती है, लेकिन मिस्र में आके फिर वो भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी मिस्र की सभ्यता होगी। निम्न सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एस्टेक, मुइस्का, माया, इंका, या एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन डी, एस्टेक सभ्यता,
फिर माया सभ्यता, फिर मुइस्का सभ्यता, फिर इंका सभ्यता। आज के लिए इतना। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वो सुमेरियन सभ्यता ने विकसित की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सेशन को शेयर करें।